एवरीवन, मैं समीश फाले, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर, आप सबका स्वागत करता हूँ इस कोर्स में जिसका नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस कोर्स में हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है स्टीम बॉयलर एंड स्टीम टरबाइन, जो कि 20 मार्क्स के लिए अपने MSBD एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इस चैप्टर का जो कोर्स आउटकम है वो है चेक दी ब्रॉड बेस्ड वर्किंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बॉयलर एंड स्टीम टरबाइन। तो अपने को ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आप लोग जो कोर्स आउटकम अचीव करने वाले हो वो क्या है कि वेरियस टाइप्स ऑफ बॉयलर और स्टीम टरबाइन के बारे में आप इस वाले चैप्टर से पढ़ने वाले हो। इसके बाद में आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्टीम बॉयलर। तो आज के टॉपिक में अपन पढ़ने वाले क्या स्टीम बॉयलर के बारे में, कि स्टीम बॉयलर क्या होता है उस बारे में आज के टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक चालू करने के पहले अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के वीडियो में अपन पढ़ने क्या वाले हैं। तो जो चीज़ आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसी चीज़ को बोला जाता है लर्निंग आउटकम। तो आज के वीडियो में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो, तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो द लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन बॉयलर। तो सबसे पहले आज के वीडियो में अपन क्या बॉयलर को आप डिफाइन कर पाओगे आज का वीडियो पढ़ने के बाद में। दैन नेक्स्ट क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर, उसके बाद में आप क्लासीफाई कर पाओगे बॉयलर को ऑन वेरियस कैटेगरीज। क्लियर? दैन नेक्स्ट डिफरेंशिएट वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब बॉयलर, और लास्टली आप डिफरेंशिएट कर पाओगे वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर को। दैन नेक्स्ट है अपना पीओ एंड पीओसो मैपिंग। तो पीओ और पीओसो मैपिंग, जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया, पीओ क्या होता है प्रोग्राम आउटकम और पीएसओ क्या होता है अपना प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। तो आज के वीडियो से जो अपना प्रोग्राम आउटकम अचीव होने वाला है वो है PO1, दैट इज बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। तो सबसे पहला जो पीओ अचीव होने वाला आज की वीडियो से वो अपना है बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। उसके बाद में नेक्स्ट जो अचीव होने वाला है वो PO4, जो कि है अपना इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग। तो PO4 अचीव होने वाला है आज की वीडियो से। देन नेक्स्ट अपना जो PO अचीव होने वाला है वो PO6 है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। और लास्टली आपका जो PO अचीव होने वाला है वो PO7 है, जो कि है आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आज के वीडियो में आप जो भी बॉयलर के बारे में पढ़ने वाले हो या लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है आपको, इसलिए ये वाला PO भी आज की वीडियो से आपका मैप होता है। क्लियर है? तो चलो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है स्टीम जनरेटर और बॉयलर। तो देखते हैं स्टीम जनरेटर और बॉयलर होता क्या है। अ स्टीम जनरेटर और बॉयलर इज यूजली अ क्लोज्ड वेसल मेड अप ऑफ स्टील। क्या होता है स्टीम जनरेटर या बॉयलर? एक क्लोज्ड वेसल है जो कि बना हुआ रहता है। कैसे बना हुआ रहता है? स्टील से। जो नॉर्मली वो बना हुआ रहता है स्टील से। तो क्या है? एक क्लोज्ड वेसल। इट्स फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन is to transfer heat produced by the combustion of fuel to water and ultimately to generate steam। तो स्टीम जनरेटर क्या है? एक क्लोज्ड वेसल है जिसका फंक्शन क्या है कि जो अपन ने फ्यूल को बर्न किया है, फ्यूल कोई भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, उसके बाद में पेट्रोल हो सकता है, जो भी अपन फ्यूल यूज कर रहा है वो फ्यूल को जो अपन ने जलाए, कोई भी अगर अपन ने फ्यूल को जलाए तो वो क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। तो जो भी फ्यूल को अपन यूज कर रहे हैं वो फ्यूल की हीट सप्लाई करना किसको? वाटर को। वो फ्यूल की हीट सप्लाई करना किसको? वाटर को। और वाटर को अगर अपन ने हीट सप्लाई की है तो वाटर अल्टीमेटली अपना चेंज हो जाएगा काय में? स्टीम में। अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा काय? स्टीम में। तो स्टीम जनरेटर और बॉयलर क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, जो कंबशन ऑफ फ्यूल है, जो फ्यूल को अपन ने जला है, वो फ्यूल की हीट को यूटिलाइज करता है। वो फ्यूल की हीट को क्या करता है? सप्लाई करता है किसको? वाटर को। और वो वाटर को हीट सप्लाई करने के कारण से वो वाटर अल्टीमेटली क्या हो जाता है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। वो वाटर अल्टीमेटली क्या कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में। तो समझ में आया स्टीम जनरेटर क्या है? स्टीम जनरेटर बॉयलर इज यूजली अ क्लोज्ड वेसल। क्या है? यूजली क्लोज्ड वेसल है। और वो कैसे बना हो जाता है? मेड अप ऑफ स्टील। और कैसे बनाते हैं इसको? मेड अप ऑफ स्टील। इट फंक्शन इज टू ट्रांसफर द हीट बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल। उसका फंक्शन क्या है? ट्रांसफर करो। उसका फंक्शन क्या है? ट्रांसफर हीट
produced by the combustion of fuel to water. Its function is to transfer the heat by the combustion of fuel to water and ultimately to generate steam. तो इस तरीके से बॉयलर में अपनी क्या होती है, स्टीम जनरेट होती है। जो अपन फ्यूल जलाते हैं उससे हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट अपन सप्लाई करते हैं किसको, वाटर को, और वो वाटर कन्वर्ट हो जाता है में स्टीम में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। द बॉयलर यूज्ड फॉर पावर जनरेशन हैज कंसिडरेबली लार्ज कैपेसिटी। तो जो बॉयलर अपन पावर जनरेशन में यूज कर रहे हैं, कहाँ पर, पावर जनरेशन में जो भी बॉयलर यूज करते हैं उसकी कैपेसिटी क्या रहती है, लार्ज। अभी पावर जनरेशन बोले तो क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। पावर जनरेशन इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे अपन जो बॉयलर यूज करेंगे उसकी जो कैपेसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, लार्ज कैपेसिटी। एंड स्टीम इज प्रोड्यूस्ड एट हाई प्रेशर। और उस वाले बॉयलर में जो स्टीम प्रोड्यूस होंगी, जहाँ पे पावर जनरेशन होगा वहाँ पे जो स्टीम प्रोड्यूस होंगी वो काय में प्रोड्यूस होंगी, एट हाई प्रेशर टू गेट हाई इफिशियंसी ऑफ टरबाइन। वो इफिशियंसी ज़्यादा मिलनी चाहिए टरबाइन की, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? तो जहाँ पर भी अपन पावर जनरेशन यूज़ करेंगे वहाँ पे जो बॉयलर यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, हाई कैपेसिटी बॉयलर, लार्ज कैपेसिटी बॉयलर जिसकी कैपेसिटी लार्ज है, और उसमें जो स्टीम प्रोड्यूस होंगी वो कौन सी स्टीम प्रोड्यूस होंगी, हाई प्रेशर। वो स्टीम का प्रेशर क्या रहेगा, हाई। क्यों हाई रहेगा, क्योंकि जो अपनी इफिशियंसी है टरबाइन की हाई मिलना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद में द बॉयलर यूज्ड फॉर प्रोसेस हीटिंग। जहां पर भी प्रोसेस हीटिंग हो रही है, जहां पे भी प्रोसेस हीटिंग हो रही है, जैसे कपड़े वाली जो ये रहता है मिल, वहां पर भी बॉयलर यूज होता है, तो उसको प्रोसेस हीटिंग। जहां पे भी प्रोसेस हीटिंग हो रही है वहां पे अगर जो अपन बॉयलर यूज करते हैं उस बॉयलर का जो प्रेशर रहता है वो कैसा रहता है, लो प्रेशर। वो बॉयलर में जो स्टीम जनरेट होती है वो कौन सी रहती है, अपनी लो प्रेशर वाली। वो कौन सी रहती है, लो प्रेशर। जहाँ पे पावर जनरेशन करना है वहाँ पे हाई प्रेशर वाली स्टीम, प्रोसेस हीटिंग वाली है अगर, तो वहाँ पे कौन सी स्टीम प्रोड्यूस होगी, लो प्रेशर वाली। इट इज जनरली स्मॉलर इन साइज एंड सिंपल इन डिजाइन। तो जो अपना प्रोसेस इंडस्ट्री में जो अपना बॉयलर यूज होगा उसका साइज क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा, और वो सिंपली डिजाइन रहेगा। जबकि पावर जनरेशन में जो रहेगा वो क्या रहेगा, लार्ज कैपेसिटी का बॉयलर रहेगा, और उसकी जो स्टीम का जो प्रेशर रहेगा वो भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। समझ में आया? तो अब ये जो अपन ने स्टीम बनाया बॉयलर में, ये अपन कहाँ कहाँ सप्लाई कर सकते हैं वो अपन देखते हैं। तो स्टीम जनरेटेड में बी सप्लाइड। जो अपन ने स्टीम जनरेट की है बॉयलर में, मैंने बताया स्टीम कैसे जनरेट होती है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं। फ्यूल को बर्न करने के कारण से क्या होती है, उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट सप्लाई करते हैं अपन वाटर में, वो वाटर हीट अब्जॉर्ब करके काय में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। तो जो भी बॉयलर में अपन स्टीम बना रहे हैं वो कहाँ कहाँ यूज होती है अपन देखते हैं। तो सबसे पहले टू एन एक्सटर्नल कंबशन इंजिन। वो अपन कहाँ पे सप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजिन, दैट इज स्टीम इंजिन एंड स्टीम टरबाइन। तो ये जो भी अपन स्टीम बना रहे हैं वो अपन पहले तो एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन को सप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन कौन सा होता है, स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन। स्टीम इंजन बोले तो आपने अभी तो नहीं, पर पुराने जमाने में जो रेल चलती थी वो चलती थी कोयले के ऊपर में। वहाँ पे कोयला बंद किया जाता था और उसको एक कंबशन स्टीम इंजन इसमें सप्लाई किया जाता था। तो वो स्टीम इंजन में अपन भेजते थे वो जो भी स्टीम बनाते थे। और अभी स्टीम टरबाइन इज नथिंग बट जहाँ पे भी अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे जो अपने को स्टीम भेजते हो, किसमें भेजते हैं अपन, स्टीम टरबाइन में। तो सबसे पहले अपन जो बॉयलर में स्टीम बनाए वो कहाँ पे भेज सकते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन जैसे कि स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन में। नेक्स्ट, एट लो प्रेशर फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। एट लो प्रेशर, जो भी स्टीम का प्रेशर लो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से वर्क के लिए यूज होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, कॉटन मिल मतलब कपड़ा, शुगर फैक्ट्री में, और बीवरेजेस एक्सेट्रा। एट लो प्रेशर वाली स्टीम जो अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए भी सप्लाई करते हैं। जो लो प्रेशर वाली स्टीम रहती है वो काय के लिए यूज करते हैं अपन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वर्क के लिए। लो प्रेशर वाली स्टीम काय के लिए यूज होती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वर्क के लिए। और वो कहाँ पर यूज होती है, जैसे कि कॉटन मिल्स में, शुगर फैक्ट्रीज में और बीवरेजेस में। समझ में आया? नेक्स्ट, और कहाँ पे, फॉर प्रोड्यूसिंग हॉट वाटर विच कैन बी यूज फॉर हीटिंग इंस्टॉलेशन एट मच लोअर प्रेशर। जहाँ पे प्रेशर बहुत कम है वहाँ पे अगर अपने को यूज़ करना है प्रोड्यूसिंग हॉट वाटर अपने को जनरेट करना है, तो वहाँ पे भी अपन ये वाली स्टीम को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो समझ में आ गया स्टीम जनरेटर क्या है सभी को। एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, हीट यूटिलाइज करता है फ्यूल की काय के लिए, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। जहाँ पे पावर जनरेशन होता है वहाँ पे कितने बड़ी कैपेसिटी का अपने को बॉयलर लगेगा,
जिससे जो स्टीम प्रोड्यूस होंगी वो हाई प्रेशर वाली होंगी। जहाँ पे प्रोसेस इंडस्ट्रीज है, प्रोसेस हीटिंग है, वहाँ पे का लो प्रेशर रहेगा स्टीम का और उसका साइज स्मॉल रहेगा। कहाँ भेज सकते हैं अपन? एक्सटर्नल कंबशन इंजन जैसे कि स्टीम इंजन और स्टीम टर्बाइन में लो प्रेशर के लिए, फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस वर्क के लिए जैसे कि कॉटन में, शुगर फैक्ट्री, ब्रिवरेज और फॉर प्रोड्यूसिंग हॉट वाटर तो इंस्टॉलेशन के। क्लियर है? समझ में आ रखे हैं? देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। अपन ने अभी बॉयलर देखे, अभी देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। बॉयलर कितने टाइप के होते हैं? तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन ऑफ बॉयलर, या फिर बोलेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ बॉयलर। अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ बॉयलर, अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ बॉयलर शेल, अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ बॉयलर शेल, अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ बॉयलर शेल बोलो, या फिर अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन ऑफ बॉयलर, अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ बॉयलर शेल, या फिर अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन ऑफ बॉयलर। अभी अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन ऑफ बॉयलर या एक्सिस ऑफ बॉयलर मतलब क्या? ये जो भी बॉयलर रहता है उसका एक शेल रहता है, जो कवर रहता है, आउटर कवर, जिसमें वाटर स्टोर रहता है या फ्लू गैसेस, जिसमें वाटर या स्टीम स्टोर रहती है, वो आउटर शेल को बोला जाता है बॉयलर शेल। उसको क्या बोलते हैं? बॉयलर शेल, उसको बोलते हैं बॉयलर शेल। तो इसकी एक कोई तो भी एक्सिस रहेंगी, इसकी कोई तो भी एक एक्सिस रहेंगी, जहाँ से अपन ने उसको कट किए तो वो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो उसके ही बेसिस पे अपन बॉयलर को क्लासीफाई करते हैं, उस बेसिस पे अपन क्या करते हैं? बॉयलर को क्लासीफाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन ऑफ बॉयलर या अकॉर्डिंग टू एक्सिस सेल ऑफ बॉयलर, जो बॉयलर होता है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। तो देखते हैं कैसे कैसे। इफ द एक्सिस ऑफ द बॉयलर इज हॉरिजॉन्टल, ये जो एक्सिस है, ये जो मैंने बॉयलर का शेल बनाया, इसकी एक्सिस अगर ये वर्टिकल बनाया, अगर इसकी एक्सिस कैसी है? हॉरिजॉन्टल है। इसकी एक्सिस कैसी है? हॉरिजॉन्टल है। अगर वो बॉयलर की एक्सिस कैसी है? हॉरिजॉन्टल है, तब बॉयलर इज नोन एज हॉरिजॉन्टल बॉयलर। तो उस वाले टाइप के बॉयलर को क्या बोलेंगे अपन? हॉरिजॉन्टल बॉयलर। समझ में? इफ द एक्सिस ऑफ द बॉयलर इज हॉरिजॉन्टल, द बॉयलर इज नोन एज हॉरिजॉन्टल बॉयलर। सभी को समझ में? अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन या अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ बॉयलर शेल के हिसाब से कितने, पहला टाइप अपने कौन सा देखे? अपन ने देखा हॉरिजॉन्टल बॉयलर। हॉरिजॉन्टल बॉयलर किसको बोलेंगे? इफ द एक्सिस ऑफ बॉयलर शेल इज हॉरिजॉन्टल, अगर कोई भी बॉयलर की एक्सिस अगर हॉरिजॉन्टल है तो उस टाइप के बॉयलर को बोलेंगे कौन सा? अपन हॉरिजॉन्टल बॉयलर। इसके एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहला जो हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ बॉयलर है वो है अपना लैंकाशायर बॉयलर। कौन सा बॉयलर? लैंकाशायर बॉयलर। नेक्स्ट आता है अपना लोकोमोटिव बॉयलर। नेक्स्ट कौन सा आता है अपना? लोकोमोटिव बॉयलर। क्लियर है? तो समझ में आया सबको? तो जिस भी बॉयलर की एक्सिस अगर हॉरिजॉन्टल रहेंगी, जिस भी बॉयलर की एक्सिस अगर हॉरिजॉन्टल रहेंगी, उस टाइप के बॉयलर को बोलेंगे अपन कौन सा? हॉरिजॉन्टल बॉयलर। और उसके एग्जांपल कौन से हॉरिजॉन्टल? लैंकाशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर और भी रह सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इफ द एक्सिस ऑफ द बॉयलर इज वर्टिकल, अगर बॉयलर की एक्सिस अगर वर्टिकल है तो उस वाले टाइप के बॉयलर को कौन सा बोलेंगे अपन? वर्टिकल बॉयलर। उस टाइप के बॉयलर को कौन सा बोलेंगे अपन? वर्टिकल बॉयलर। अगर हॉरिजॉन्टल है एक्सिस तो उसको बोलेंगे अपन हॉरिजॉन्टल बॉयलर। एग्जांपल लैंकाशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर। अगर वर्टिकल है एक्सिस तो उस टाइप के बॉयलर को बोलेंगे अपन वर्टिकल बॉयलर। उसका एग्जांपल देखते हैं। वर्टिकल बॉयलर इसका एग्जांपल है अपना कोकरन बॉयलर। और ये जो बॉयलर है कोकरन बॉयलर, या अपने को इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी डिटेल में पढ़ना है, आने वाली वीडियोस में अपन देखेंगे। तो कोई भी बॉयलर जिसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहेगी उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल बॉयलर, जिसकी एक्सिस वर्टिकल रहेगी उसको बोलेंगे वर्टिकल बॉयलर। एग्जांपल जैसा मैंने बता दिया, वर्टिकल बॉयलर का एग्जांपल है कौन सा? अपना कोकरन बॉयलर। फिर नेक्स्ट देखते हैं। इफ द एक्सिस ऑफ द बॉयलर इज इंक्लाइंड, अगर कोई भी बॉयलर जिसकी एक्सिस इंक्लाइंड है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है तो वर्टिकल, अगर इंक्लाइंड है तो नाम से ही पता चल रहा है, तो उस टाइप के बॉयलर को कौन सा बोलेंगे अपन? इंक्लाइंड बॉयलर। उस टाइप के बॉयलर को कौन सा बोलेंगे? इंक्लाइंड। समझ में आया? तो अभी अपन ने एक टाइप का क्लासिफिकेशन देख लिया अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन या अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ द बॉयलर से कितने टाइप के बॉयलर होते हैं? 3। जिसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल रही वो कौन सा टाइप का बॉयलर होगा? हॉरिजॉन्टल बॉयलर। जिसकी एक्सिस वर्टिकल रही वो कौन सा टाइप का होगा? वर्टिकल बॉयलर। जिसकी एक्सिस इंक्लाइंड रही वो कौन सा टाइप का हो गया? अपना इंक्लाइंड बॉयलर। अभी नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिलेटिव पोजिशन ऑफ वाटर एंड हॉट गैसेज, या फिर इसको कभी कभार बोला जाता है हॉट गैसेज को फ्लू गैसेज। अकॉर्डिंग टू रिलेटिव कंजक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ वाटर और फ्लू गैसेस का या फिर हॉट गैसेस का पोजीशन मतलब अगर ये जो हॉट वाटर है, अपन ने बताया कि वाटर को ही अपन कन्वर्ट करके क्या कर रहे हैं? स्टीम बना रहे हैं। तो जो वाटर है बॉयलर के अंदर में वो कहाँ पर है?
और जो अपन फ्यूल को जलाएंगे उससे जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी उसको हॉट गैसेस बोलते हैं या फिर उसको फ्लू गैसेस बोलते हैं। तो इसके बेसिस के ऊपर में भी बॉयलर को क्लासीफाई किया जाता है कि पानी कहाँ पर है, वो एक टाइप का बॉयलर होगा, और फ्लू गैसेस या हॉट गैसेस कहाँ से फ्लो हो रही है उसको और एक टाइप का अपना क्या होता है, बॉयलर बोला जाता है। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ हॉट वाटर और फ्लू गैसेस के हिसाब से कितने टाइप के बॉयलर होते हैं। तो सबसे पहला अकॉर्डिंग टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ हॉट वाटर एंड फ्लू गैसेस के हिसाब से सबसे पहले टाइप का जो बॉयलर है वो होता है फायर ट्यूब बॉयलर। कौन सा टाइप का बॉयलर होता है, फायर ट्यूब बॉयलर। अब फायर ट्यूब बॉयलर मतलब क्या है, द हॉट गैसेस ऑफ कंबशन फ्रॉम फर्नेस पास थ्रू द ट्यूब एंड वाटर सराउंडिंग द ट्यूब इज कॉल्ड एज वाटर ट्यूब बॉयलर। इसका मतलब क्या है, अगर कोई बॉयलर है जिसमें बहुत सारे ट्यूब्स रहेंगे, बॉयलर के अंदर में क्या रहेंगे, बहुत सारे ट्यूब्स रहेंगे, अगर वो ट्यूब्स के अंदर से जो अपन ने फ्यूल को बर्न किए जिससे हॉट गैसेस प्रोड्यूस हुई है, जिसको मैं फ्लू गैसेस बोल रहा हूँ, अगर वो पाइप के अंदर से, अगर वो ट्यूब के अंदर से या पाइप के अंदर से अपनी क्या हो रही है, हॉट गैसेस फ्लो हो रही है, और वो ट्यूब के सराउंडिंग में अपना क्या है, वाटर है, तो ऐसे टाइप के बॉयलर को बोलेंगे अपन कौन सा, फायर ट्यूब बॉयलर। ऐसे टाइप के बॉयलर को कौन सा बॉयलर बोलेंगे अपन, फायर ट्यूब बॉयलर। समझ में आया। अगर ट्यूब के अंदर से अपना क्या है, हॉट गैसेस है, ट्यूब के अंदर से क्या है, हॉट गैस है, इफ द हॉट गैसेस ऑफ कंबशन फ्रॉम फर्नेस पास थ्रू द ट्यूब एंड वाटर सराउंडिंग द ट्यूब इज कॉल्ड एज फायर ट्यूब बॉयलर। अगर ट्यूब के अंदर से क्या हॉट गैसेस फ्लो हो रही है और ट्यूब के सराउंडिंग पे क्या है, वाटर है, तो ऐसे टाइप के जो बॉयलर रहते हैं उसको बोलते हैं अपन फायर ट्यूब बॉयलर। क्लियर है। तो इसका एग्जाम्पल जो फायर ट्यूब बॉयलर है वो है अपना कोकरन बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर का जो एग्जाम्पल है कौन सा है, अपना कोकरन बॉयलर। तो देखो ये डायग्राम है, ये ट्यूब्स है, मैंने बताया ना ये ट्यूब्स आपको, तो बॉयलर के अंदर में बहुत सारे ट्यूब्स रहेंगे, तो ये एक ट्यूब है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। ये ट्यूब्स के अंदर से क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्नेस है, फर्नेस से यहाँ पे कोल को अपन ने जला है, तो ये जलाने के बाद में जो भी फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होंगी वो अपनी यहाँ से पास हो रही है, ये ट्यूब्स के अंदर से पास हो रही है। फ्लू गैसेस कहाँ से पास हो रही है, ये ट्यूब्स के अंदर से पास हो रही है। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये है वाटर। तो ये क्या हो रहा है, फ्लू गैसेस कहाँ से पास हो रही है, अपने ट्यूब के अंदर से। फ्लू गैसेस कहाँ से पास हो रही है, ट्यूब के अंदर से, और उसके सराउंडिंग में, ये ट्यूब्स के सराउंडिंग में देखो क्या अपना वाटर। तो ऐसे टाइप के बॉयलर को कौन सा बॉयलर बोलते हैं अपन, फायर ट्यूब बॉयलर। ऐसे टाइप के बॉयलर को कौन सा बोलते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर। तो सबको समझ में आया, फायर ट्यूब बॉयलर बोले तो क्या, जिसके अंदर से हॉट गैसेस पास होंगी और सराउंडिंग में क्या रहेगा, वाटर। ऐसे टाइप के बॉयलर को बोलते हैं अपन फायर ट्यूब बॉयलर। क्लियर है। टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप अकॉर्डिंग टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ वाटर और हॉट गैसेस जो रहता है वो है वाटर ट्यूब बॉयलर। कौन सा है, वाटर ट्यूब बॉयलर। तो क्या है वाटर ट्यूब बॉयलर, इफ द वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब एंड हॉट गैसेस सराउंडिंग द ट्यूब इज कॉल्ड एज वाटर ट्यूब बॉयलर। इसमें क्या है, उसका उल्टा, अभी ट्यूब के अंदर से क्या फ्लो होगा अपना वाटर, ट्यूब के अंदर से क्या फ्लो होगा अपना वाटर, और ट्यूब के सराउंडिंग में क्या रहेगा अपना फ्लू गैसेस। तो इस टाइप के बॉयलर को बोला जाता है अपना वाटर ट्यूब बॉयलर। याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल, अगर ट्यूब के अंदर से फ्लू गैसेस फ्लो हो रही तो फायर ट्यूब बॉयलर, अगर ट्यूब के अंदर से वाटर फ्लो हो रहा तो वाटर ट्यूब बॉयलर। क्लियर है। तो इफ द वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब एंड हॉट गैसेस सराउंडिंग द ट्यूब इज कॉल्ड एज वाटर ट्यूब बॉयलर। समझ में आया। अगर ट्यूब के अंदर से फ्लू गैसेस फ्लो हो रही और ट्यूब के बाहर वाटर फ्लो हो रहा तो उसको बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। अगर ट्यूब के अंदर से वाटर फ्लो हो रहा और सराउंडिंग में फ्लू गैसेस फ्लो हो रही तो उस टाइप के बॉयलर को बोलते हैं अपन कौन सा, वाटर ट्यूब बॉयलर। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल है बैबकॉक्स एंड विल्कॉक्स बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर का एग्जांपल क्या अपना, बैबकॉक्स एंड विल्कॉक्स बॉयलर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम में देखो ये जो ट्यूब्स है, ये ट्यूब्स जो है ये ट्यूब्स के अंदर से फ्लो होगा क्या, वाटर। ये जो ट्यूब्स है, ये यहाँ पे जितनी भी ट्यूब्स दिख रही है ये ट्यूब्स के अंदर से फ्लो होगा अपना वाटर। और ये देखो हीट फ्रॉम गैस टर्बाइन एग्जॉस्ट, मतलब यहाँ से नीचे से ये जो ट्यूब्स रहेंगी इसके सराउंडिंग में अपन क्या फ्लो करेंगे, इसके सराउंडिंग में फ्लो करेंगे हॉट गैसेस। तो इस टाइप के बॉयलर को बोला जाता है कौन सा, वाटर ट्यूब बॉयलर। तो समझ में आ गया, अपन ने दो टाइप के क्लासिफिकेशन देखे अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। कितने टाइप के बॉयलर थे, तीन टाइप के। कौन से हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड और वर्टिकल। अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ हॉट गैसेस और वाटर, उसके हिसाब से दो टाइप के बॉयलर थे। कौन से वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ फर्नेस। अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ फर्नेस, अभी फर्नेस मतलब क्या, फर्नेस बोले तो वो जगह जहाँ पे अपन क्या करेंगे, फ्यूल को बर्न करेंगे। अपन फ्यूल को बर्न करेंगे, मैंने बताया ना फ्यूल को बर्न करेंगे तभी अपना
हीट प्रोड्यूस होंगी और हीट प्रोड्यूस होंगी तभी अपन वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ फर्नेस और अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ फर्नेस अपन ने कहाँ पर रखे है उसके हिसाब से भी बॉयलर को क्लासीफाई किया जाता है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है। अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ फर्नेस में सबसे पहला टाइप का जो बॉयलर रहता है वो है अपना एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। ये कौन सा है? अपना एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर मतलब क्या? यहाँ पे पढ़ते हैं, फर्नेस इज प्लेस आउटसाइड द बॉयलर शेल। फर्नेस इज प्लेस आउटसाइड द बॉयलर शेल। जिस भी बॉयलर में जो फर्नेस रहेगा वो बॉयलर शेल के बाहर रखा जाएगा। मैंने बताया था ना, एक बॉयलर का शेल रहेगा, जब अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़े उसमें बताया था मैंने, इसके एक्सिस वाला ये बॉयलर का जो शेल है। तो जिस भी बॉयलर में फर्नेस ये बॉयलर शेल के बाहर रखा जाएगा उस टाइप के बॉयलर को बोला जाता है कौन सा? एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। एक्सटर्नली बोले तो बाहर, एक्सटर्नली बोले तो क्या होता है? बाहर। एक्सटर्नली का मतलब क्या है? बाहर। तो जिस भी बॉयलर में फर्नेस कहाँ रहेगा? बॉयलर शेल के बाहर, उस टाइप के बॉयलर को बोलते हैं अपन कौन सा? एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। उस टाइप के बॉयलर को कौन सा बोलते हैं? एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। और वाटर ट्यूब बॉयलर आर ऑलवेज एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। जितने भी वाटर ट्यूब बॉयलर है वो हरदम याद रखना कि वो कौन से रहेंगे अपने, वो हरदम याद रखना कि वो रहेंगे ऑलवेज एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। समझ में? अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ फर्नेस के हिसाब से अपने सबसे पहला टाइप देखे कौन सा? एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर इज नथिंग बट क्या है? जिसमें जो अपना फर्नेस रहेगा वो आउटसाइड रखेंगे अपन। कहाँ पे? बॉयलर शेल के आउटसाइड रखेंगे। कहाँ पर रहेंगे? बॉयलर शेल के आउटसाइड रख रहे अपन। उस टाइप के बॉयलर शेल के कहाँ पर रखे अपन? आउटसाइड रख रहे। तो उस टाइप के जो बॉयलर को बोला जाता है वो बोला जाता है अपन एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। और एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर हरदम याद रखना, जो वाटर ट्यूब बॉयलर रहते हैं वो हरदम एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर रहते हैं। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर का जो एग्जाम्पल है वो है बैबकॉक्स एंड विल्कॉक्स बॉयलर। बैबकॉक्स एंड विल्कॉक्स जो बॉयलर है वो कौन से टाइप का बॉयलर? अपना एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, एक है अपना इंटरनली फायर्ड बॉयलर। ये है नेक्स्ट कौन सा? अपना इंटरनली फायर्ड बॉयलर। इंटरनली फायर्ड बॉयलर बोलते हैं उसका उल्टा। फर्नेस इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉयलर शेल। एक्सटर्नली में क्या कर रहे थे अपन? फर्नेस कहाँ पे रख रहे थे? बॉयलर शेल के बाहर। एक्सटर्नली में क्या कर रहे थे अपन? जो फर्नेस रख रहे थे वो कहाँ रख रहे थे? बॉयलर शेल के बाहर। अभी इंटरनली में क्या रखेंगे? बॉयलर शेल के अंदर में रखेंगे। फर्नेस कहाँ पे रख रहे हैं अपन? बॉयलर शेल के अंदर में। तो ऐसे टाइप के जो बॉयलर रहेगा उसको बोलेंगे अपन इंटरनली फायर्ड बॉयलर। ऐसे टाइप के बॉयलर को बोलते हैं अपन कौन सा? इंटरनली फायर्ड बॉयलर। तो मोस्ट ऑफ द फायर ट्यूब बॉयलर्स आर इंटरनली फायर्ड बॉयलर। मोस्ट ऑफ दी, बहुत सारे जो भी फायर ट्यूब बॉयलर है वो कौन से टाइप के बॉयलर अपने? इंटरनली फायर्ड बॉयलर। जितने भी फायर ट्यूब बॉयलर है वो मैक्सिमम बॉयलर कौन से? अपने इंटरनली फायर्ड बॉयलर है। और जितने भी वाटर ट्यूब बॉयलर है वो मैक्सिमम अपने कौन से? एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इंटरनली फायर्ड बॉयलर का जो एग्जांपल है वो है अपना कोकरन बॉयलर। कौन सा है? कोकरन बॉयलर। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? चलो नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन। अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन, अभी मैंने बताया कि बॉयलर में अपने को पानी देना है। बॉयलर को अपन पानी देंगे, पानी को हीट करेंगे तभी वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो ये जो अपन पानी सप्लाई कर रहे हैं, बॉयलर को, उसके हिसाब से वो कैसे सप्लाई कर रहे हो? अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन। वो बॉयलर में अपन पानी किस तरीके से सप्लाई कर रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर में भी क्या करते हैं अपन? बॉयलर को क्लासीफाई करते हैं। उसके बेसिस के ऊपर में भी अपन क्या करते हैं? बॉयलर को क्लासीफाई करते हैं। तो देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला है वो है अपना नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर मतलब नाम से ही समझ में आ रहा कि वो खुद ब खुद पानी क्या होगा? सर्कुलेट होगा बॉयलर में। खुद ब खुद पानी क्या होगा? सर्कुलेट होगा बॉयलर में। उस टाइप के बॉयलर को बोलते हैं नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ता हूँ मैं, क्या दिया है? इन दिस बॉयलर वाटर फ्लो टेक्स प्लेस नेचुरली। खुद ब खुद, नेचुरली मतलब खुद ब खुद। यह ऐसे बॉयलर है जिसमें क्या होता है? वाटर फ्लो नेचुरली होता है। काय के कारण से? बाय टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वाटर। दो पानी के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से ये जो पानी है खुद ब खुद क्या होता है? फ्लो होता है। समझ में आया? द लो कैपेसिटी बॉयलर यूज नेचुरल सर्कुलेशन। जितने भी बॉयलर है जिसकी कैपेसिटी लो है, जिसमें स्टीम का प्रेशर ज़्यादा नहीं चाहिए, वो वाले बॉयलर कौन से रहते हैं? अपने नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर रहते हैं। कौन से बॉयलर रहते हैं? अपने
नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। तो अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन समझ में आया, सबसे पहला टाइप का बॉयलर कौन सा है? नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर मतलब जिसमें जो पानी है वो खुद ब खुद फ्लो होगा, काय के कारण से? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वाटर। वाटर के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से वो क्या होगा? खुद ब खुद बॉयलर के अंदर में फ्लो होगा। और नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे भी बॉयलर की कैपेसिटी क्या है? लो है। क्लियर है? समझ में आया? तो एग्जाम्पल क्या है इसका? लैंकेशायर बॉयलर, बैबकॉक्स एंड विल्कॉक्स बॉयलर। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर का एग्जांपल कौन सा है? लैंकेशायर बॉयलर और बैबकॉक्स एंड विल्कॉक्स बॉयलर। नेक्स्ट देखते हैं इसी में कौन से टाइप का बॉयलर है। नेक्स्ट है फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। नेक्स्ट है फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। फोर्स्ड मतलब नाम से ही समझ में आया, अपन वो पानी को क्या करेंगे? फोर्सफुली सप्लाई करेंगे। इस वाले टाइप के बॉयलर में क्या करेंगे? पानी को फोर्सफुली सप्लाई करेंगे। इस टाइप के बॉयलर को बोलते हैं अपन कौन सा? फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। तो इसमें देखो क्या है, इन दिस बॉयलर वाटर फ्लो और सर्कुलेशन, वाटर फ्लो या सर्कुलेशन इज टेक प्लेस बाय अ पंप, इज टेक प्लेस बाय अ पंप। तो इस वाले टाइप के बॉयलर में क्या करेंगे अपन? जो भी फ्लो करेंगे, जो भी अपन सप्लाई करेंगे, वो काय के कारण से कर रहे हैं? पंप। तो पंप क्या करेंगे? फोर्स करेंगे वो वाटर को फ्लो होने के लिए। पहले वाले इसमें कैसा है? वाटर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से खुद ब खुद फ्लो हो रहा था। फोर्स सर्कुलेशन में क्या होगा? अभी अपने को पंप लगाना पड़ेगा कि वाटर को सर्कुलेट करने के लिए। और ये फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर कहाँ पे यूज है? हाई प्रेशर बॉयलर और फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर, जहाँ पे प्रेशर अपना ज़्यादा है, ज़्यादा लगने वाला है, जहाँ पे प्रेशर अपने को बॉयलर ज़्यादा प्रेशर की स्टीम प्रोड्यूस करने वाला है, वहाँ पे कौन सा टाइप का बॉयलर यूज होगा? अपना फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर। कौन सा टाइप का बॉयलर यूज होगा? फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर। क्लियर है? तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर इज नथिंग बट, क्या क्या एग्जांपल इसका? बेंसन बॉयलर, ला माउंट बॉयलर और वेलकॉक्स बॉयलर। कौन सा एग्जांपल है? बेंसन बॉयलर, ला माउंट बॉयलर और वेलॉक्स बॉयलर। कौन सा एग्जांपल है फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर का? बेंसन बॉयलर, ला माउंट बॉयलर और वेलॉक्स बॉयलर। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन कितने टाइप के बॉयलर होते हैं? दो टाइप के। कौन से? नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर और फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। नेचुरल में खुद ब खुद पानी फ्लो होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वाटर। फोर्स में क्या होता है? अपने को पंप लगाना पड़ता है वाटर को फ्लो करने के लिए। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन देखते हैं, वो है अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रेशर। अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रेशर, प्रेशर के हिसाब से भी बॉयलर कितना प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है, बॉयलर कितना प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है, उसके हिसाब से भी अपन क्या करते हैं? बॉयलर को क्लासीफाई करते हैं। बॉयलर कितना प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है उसके हिसाब से भी अपन क्या करते हैं? बॉयलर को क्लासीफाई करते हैं। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रेशर कितने टाइप के बॉयलर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रेशर जो सबसे पहला टाइप का बॉयलर है हाई प्रेशर बॉयलर। वो कौन सा टाइप का बॉयलर है? हाई प्रेशर बॉयलर। तो जिस वाले बॉयलर में प्रेशर हाई रहेगा उस वाले टाइप के बॉयलर को बोलते हैं अपन हाई प्रेशर बॉयलर। पर हाई कितना? द वर्किंग प्रेशर ऑफ दिस बॉयलर इज हाइयर देन 25 बार। अगर जो भी बॉयलर का प्रेशर 25 बार से ज्यादा है उस टाइप के बॉयलर को बोलेंगे अपन कौन सा? हाई प्रेशर बॉयलर। उस टाइप के बॉयलर को बोलेंगे अपन कौन सा? हाई प्रेशर बॉयलर। तो सबको समझ में आ गया हाई प्रेशर बॉयलर बोले तो कौन सा बॉयलर? हाई प्रेशर बॉयलर इज दैट बॉयलर हुज प्रेशर इज मोर देन 25 बार। जिस भी बॉयलर का प्रेशर 25 बार से ज्यादा है उस टाइप के बॉयलर को बोलते हैं अपन कौन सा? हाई प्रेशर बॉयलर। द वर्किंग प्रेशर ऑफ दिस बॉयलर इज हाइयर देन 25 बार। जो भी बॉयलर का प्रेशर 25 बार से ज्यादा रहेगा उस टाइप के बॉयलर को बोलेंगे अपन कौन सा? हाई प्रेशर बॉयलर। एग्जाम्पल बैबकॉक्स एंड विल्कॉक्स बॉयलर। एग्जांपल क्या है हाई प्रेशर बॉयलर का? बैबकॉक्स एंड विल्कॉक्स बॉयलर। मतलब बैबकॉक्स एंड विल्कॉक्स बॉयलर का जो प्रेशर रहेगा वो कितना रहेगा? 25 बार से ज़्यादा। तो जो भी बॉयलर का प्रेशर 25 बार से ज़्यादा है उस वाले बॉयलर को बोलते हैं अपन कौन सा? हाई प्रेशर बॉयलर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं कौन सा? मीडियम प्रेशर बॉयलर। नेक्स्ट टाइप जो है अपना वो मीडियम प्रेशर बॉयलर। द रेंज ऑफ वर्किंग प्रेशर ऑफ दिस बॉयलर इज बिटवीन 10 बार एंड 25 बार। जो भी बॉयलर 10 बार से 25 बार के बीच में का प्रेशर जनरेट कर रहा है, जो भी बॉयलर 10 बार से 25 बॉयलर के बीच में का प्रेशर जनरेट कर रहा है उस टाइप के बॉयलर को बोलते हैं अपन कौन सा? मीडियम प्रेशर बॉयलर। उस टाइप के बॉयलर को बोलेंगे अपन मीडियम प्रेशर बॉयलर। तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रेशर अपने कितने टाइप के बॉयलर देखे अभी तक के? दो टाइप। कौन सा? हाई प्रेशर जिसमें 25 बार से ज़्यादा है। जिस भी बॉयलर में प्रेशर 25 बार से ज़्यादा रहेगा वो रहेगा अपना हाई प्रेशर बॉयलर। जिस वाले बॉयलर में प्रेशर रेंज कहाँ से? 10 बार से 25 बार, 10 बार से 25 बार के बीच में उस टाइप के बॉयलर को बोलेंगे अपन मीडियम प्रेशर बॉयलर। उस टाइप के बॉयलर को बोलते हैं अपन कौन सा? मीडियम प्रेशर बॉयलर। जिस भी बॉयलर का प्रेशर 10 से 25 बार के बीच में उस टाइप के बॉयलर को बोलते हैं मीडियम प्रेशर बॉयलर। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है लैंकाशायर बॉयलर और लोकोमोटिव बॉयलर। जो बॉयलर का प्रेशर
10 बार और 25 बार के बीच में उसको मीडियम प्रेशर बॉयलर बोलते हैं। और उसका एग्जांपल है कौन सा अपना लैंकाशायर बॉयलर और लोकोमोटिव बॉयलर। क्लियर है। इसके बाद का नेक्स्ट देखते हैं अपना कौन सा आता है इसमें। नेक्स्ट है अपना लो प्रेशर बॉयलर। नेक्स्ट टाइप का बॉयलर कौन सा अपना लो प्रेशर बॉयलर। तो लो प्रेशर बॉयलर बोले तो कौन सा द रेंज ऑफ वर्किंग प्रेशर इज बिटवीन 3.5 टू 10 बार। जो भी बॉयलर 3.5 से 10 बार के बीच में का प्रेशर रहेगा, जिस भी बॉयलर का प्रेशर कितना 3.5 बार टू 10 बार के बीच में करेगा, उस टाइप के बॉयलर को बोलते हैं कौन सा लो प्रेशर बॉयलर। उस टाइप के बॉयलर को बोलते हैं कौन सा लो प्रेशर बॉयलर। तो समझ में आएगा वर्किंग प्रेशर के हिसाब से कितने टाइप के बॉयलर है, 3 टाइप। कौन सा हाई प्रेशर बॉयलर, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर बॉयलर और लो प्रेशर। हाई प्रेशर बोलते तो 25 बार से ज़्यादा, मीडियम प्रेशर बोले तो 10 से 25 बार के बीच में, और लो प्रेशर बोले तो 3.5 टू 10 बार के बीच में। तो इसका एग्जांपल जो है अपना लो प्रेशर बॉयलर का वो है कोकरन और कॉर्निश बॉयलर। लो प्रेशर बॉयलर का जो एग्जांपल है वो कौन सा है कोकरन बॉयलर और कॉर्निश बॉयलर। क्लियर है, समझ में आ गया। लो प्रेशर बॉयलर कौन सा है द रेंज ऑफ वर्किंग प्रेशर इज बिटवीन 3.5 टू 10 और 3.5 से 10 बार के बीच में जो भी बॉयलर का प्रेशर रहेगा उसको बोला जाता है लो प्रेशर बॉयलर। उसका एग्जाम्पल क्या है अपना कोकरन बॉयलर और कॉर्निश बॉयलर। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन क्या चीज़ है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्यूब्स इन बॉयलर। मैंने बताया कि अभी ट्यूब्स रहते हैं बॉयलर के अंदर में, तो वो बॉयलर के अंदर में कितने ट्यूब्स है उसके बेसिस के ऊपर में भी अपन बॉयलर को क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्यूब्स इन बॉयलर के हिसाब से जो है सबसे पहला टाइप का बॉयलर रहता है वो रहता है सिंगल ट्यूब बॉयलर। सिंगल ट्यूब बॉयलर बोले तो दिस बॉयलर है इज हैविंग ओनली वन फायर और वाटर ट्यूब फॉर सर्कुलेशन ऑफ हॉट गैसेज और वाटर। ये जो बॉयलर रहेगा इसमें कितने ट्यूब रहेंगी, सिर्फ एक ही ट्यूब रहेंगी। एक तो वाटर सर्कुलेट होगा उसमें से, या फिर फायर फ्लू गैसेस सर्कुलेट होंगी, हॉट गैसेस सर्कुलेट होंगी। कितनी ट्यूब रहेंगी इस वाले बॉयलर में, एक ही सिंगल ट्यूब रहेंगे। तो इस टाइप के बॉयलर को बोलते हैं अपन सिंगल ट्यूब बॉयलर। इसका एग्जांपल जो है वो है कॉर्निश बॉयलर। ये कौन से टाइप कौन का एग्जांपल है सिंगल ट्यूब बॉयलर का कॉर्निश बॉयलर। तो सिंगल ट्यूब बॉयलर में कितनी ये रहेंगी ट्यूब अपनी, एक ही सिंगल ट्यूब जिसमें से एक तो वाटर फ्लो होगा या फिर फ्लू गैसेस फ्लो होंगी। तो इस टाइप के बॉयलर को बोलते हैं अपन कौन सा बॉयलर सिंगल ट्यूब बॉयलर। नेक्स्ट देखते हैं मल्टी ट्यूब बॉयलर। नेक्स्ट कौन सा है मल्टी ट्यूब बॉयलर। दिस बॉयलर इज हैविंग 2 और मोर फायर और वाटर ट्यूब्स फॉर सर्कुलेशन ऑफ हॉट गैसेस और वाटर। ये जो बॉयलर रहेगा इसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्या रहेंगी ट्यूब्स रहेंगी, 2 या 2 से ज़्यादा ट्यूब्स रहेंगी जिसके अंदर से एक तो फ्लू गैसेस फ्लो होंगी या एक तो वाटर फ्लो होगा। तो इस टाइप के बॉयलर को बोलते हैं अपन मल्टी ट्यूब बॉयलर। समझ में आ गया। मल्टी ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर का मतलब क्या है। फायर ट्यूब बॉयलर बोले तो वो बॉयलर जिसमें सिंगल ट्यूब और मल्टी ट्यूब बॉयलर का मतलब क्या है। सिंगल ट्यूब बोले तो एक ही ट्यूब रहेंगी जिसमें से एक तो फ्लू गैसेस फ्लो होंगे या हॉट गैसेस वाटर फ्लो होगा। इस टाइप के बॉयलर को बोलते हैं अपन कौन सा सिंगल ट्यूब बॉयलर। मल्टी ट्यूब बॉयलर बोले तो वो बॉयलर जिसमें क्या होगा अपना एक तो वाटर फ्लो होगा या फिर अपना हॉट गैसेस होंगी, पर ट्यूब्स कितनी रहेंगी 1 से 2 या 2 से ज़्यादा। ऐसे बॉयलर को बोलते हैं अपन मल्टी ट्यूब बॉयलर। समझ में आ गया। तो इसका एग्जांपल देखते हैं मल्टी ट्यूब बॉयलर का। तो सबसे पहला एग्जांपल है लोकोमोटिव बॉयलर, नेक्स्ट है कोकरन और लैंकाशायर बॉयलर, और नेक्स्ट है अपना बैबकॉक्स एंड विल्कॉक्स बॉयलर। समझ में आ गया सबको। तो ये है अपना अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्यूब्स इन बॉयलर के हिसाब से। समझ में आया क्या सबको। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्यूब्स कितने टाइप के बॉयलर होते हैं, 2 टाइप के, सिंगल ट्यूब बॉयलर और मल्टी ट्यूब बॉयलर। सिंगल ट्यूब बोलते हैं जिसमें एक ही ट्यूब रहेंगी, मल्टी ट्यूब में जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ट्यूब रहेंगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मोबिलिटी ऑफ बॉयलर। मोबिलिटी बोलते तो बॉयलर कैसा है, स्टेशनरी है एक जगह पर रह रहा कि मूवेबल है। तो अकॉर्डिंग टू मोबिलिटी बोले तो किस टाइप का बॉयलर है, तो उसके हिसाब से भी अपन क्या करते हैं बॉयलर को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला टाइप अकॉर्डिंग टू मोबिलिटी में आता है स्टेशनरी बॉयलर। अकॉर्डिंग टू मोबिलिटी में कौन सा आता है स्टेशनरी बोलते हैं एक जगह पे फिक्स। तो दिस बॉयलर कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। ये बॉयलर को अपन एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर नहीं करते। द स्टेशनरी बॉयलर यूज फॉर पावर जनरेशन और प्रोसेस हीटिंग इन इंडस्ट्रीज। स्टेशनरी बॉयलर काय के लिए यूज होता, एक तो पावर जनरेशन और प्रोसेस हीटिंग इंडस्ट्रीज में प्रोसेस हीटिंग के लिए यूज होगा या फिर पावर जनरेशन के लिए यूज होगा। तो इस टाइप के बॉयलर को बोलते हैं अपन कौन सा स्टेशनरी बॉयलर। समझ में आएगा। स्टेशनरी बॉयलर बोले तो क्या, दिस बॉयलर कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इजीली फ्रॉम वन
प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अपन इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। और ये बॉयलर काहे के लिए यूज होता है, यूज फॉर पावर जनरेशन और प्रोसेस इंडस्ट्री। स्टेशनरी बॉयलर हरदम यूज होता है काहे के लिए, पावर जनरेशन और प्रोसेस इंडस्ट्रीज हीटिंग के लिए इन इंडस्ट्रीज। इसका एग्जाम्पल जो है वो है लैंकेशायर बॉयलर, बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप का बॉयलर देखते हैं अकॉर्डिंग टू मोबिलिटी, वो है मोबिल बॉयलर। मोबिल बोले तो मूवेबल, मोबिल का मतलब होता है मूवेबल। इट इज अ पोर्टेबल बॉयलर, पोर्टेबल बोले तो एक जगह से दूसरी जगह अपन लेके जा सकते हैं। इट इज अ पोर्टेबल बॉयलर एंड कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इस वाले बॉयलर को अपन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस बॉयलर इज यूज्ड इन मरीन एंड लोकोमोटिव। लोकोमोटिव बोले तो जो अपना ट्रेन वगैरह रहता है उसको लोकोमोटिव बोलते हैं। तो ये बॉयलर मोबिल बॉयलर काम यूज होता है एक तो लोकोमोटिव में या फिर मरीन बोलते हो, जो पानी में शिप्स चलते हैं, जो शिप चलते हैं वहाँ पे जो बॉयलर यूज होता है उसको बोला जाता है मरीन बॉयलर। क्लियर है। तो मोबिल बॉयलर काफी यूज होता है एक तो मरीन में या लोकोमोटिव में। इसको इजीली अपन ट्रांसफर कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। क्लियर है। तो ये कौन सा बॉयलर है अपना, लोकोमोटिव बॉयलर। इस टाइप के बॉयलर जो एग्जांपल है मोबिल बॉयलर को कौन सा है अपना, लोकोमोटिव बॉयलर। क्लियर है, समझ में आया सबको। तो अभी तक के अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर देखे, बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से अपन ने बॉयलर का क्लासिफिकेशन देखे। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है अपना कंपैरिजन ऑफ वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर को अपन क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम दिया है पर्टिकुलर्स, सबसे पहला कॉलम दिया है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है कि पॉइंट्स जिसके ऊपर में अपन क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं किसको, फायर ट्यूब बॉयलर को और वाटर ट्यूब बॉयलर को। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पोजीशन ऑफ वाटर एंड हॉट गैसेस। तो ये सबको अभी जब अपने क्लासिफिकेशन में देखे तो फायर ट्यूब में क्या रहेगा, हॉट गैसेस इनसाइड में फ्लो होगी ट्यूब के और वाटर आउटसाइड में होगा। वही वाटर ट्यूब में वाटर इनसाइड में फ्लो होगा ट्यूब के और हॉट गैसेस आउटसाइड में फ्लो होंगी। मोड ऑफ फायरिंग अभी बताया था मैंने। मोड ऑफ फायरिंग में फायर ट्यूब बॉयलर जनरली कौन सा रहता है अपना, इंटरनली फायर्ड रहता है। और वाटर ट्यूब बॉयलर कौन सा रहता है अपना, एक्सटर्नली फायर्ड। ऑपरेटिंग प्रेशर लिमिटेड टू 16 बार, ये याद रखना। फायर ट्यूब बॉयलर 16 बार तक की प्रेशर की स्टीम का प्रेशर प्रोड्यूस कर सकता है। पर जो अपना वाटर ट्यूब बॉयलर वो 100 बार तक के जाता है। कहाँ तक के जाता है, 100 बार तक के। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टीम। स्टीम प्रोडक्शन रेट किसका ज़्यादा है, रेट ऑफ स्टीम प्रोडक्शन। तो फायर ट्यूब बॉयलर जो है वो लोअर स्टीम प्रोडक्ट करता है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर कितना करता है, हायर करता है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है सुटेबिलिटी, कहाँ पर सुटेबल है फायर ट्यूब बॉयलर, कहाँ पे सुटेबल है, और वाटर ट्यूब बॉयलर कहाँ पे सुटेबल है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज पावर प्लांट, तो इसकी अगर कैपेसिटी कम है, अगर लोअर स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है तो वो लार्ज पावर प्लांट में सूट नहीं होगा। अपने को पता है ये सुटेबल फॉर लार्ज पावर प्लांट क्योंकि उसकी स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। रिस्क और बर्स्टिंग, कौन सा बॉयलर बर्स्ट हो सकता है, जिसके प्रेशर ज़्यादा रहेगा वो बर्स्ट होगा। मतलब वाटर ट्यूब बॉयलर की बर्स्टिंग के चांसेस क्या है, ज़्यादा है, जबकि फायर ट्यूब बॉयलर के बर्स्टिंग के चांसेस क्या है, कम है। फ्लोर एरिया, कौन से बॉयलर को कितना फ्लोर एरिया लगता है, कितना जगह लगती है। तो फॉर अ गिवन पावर इट ऑक्युपाइज मोर फ्लोर एरिया। तो फायर ट्यूब बॉयलर में कंबशन चेंबर उसी के अंदर में रहता है, बॉयलर शेल के अंदर में। कंबशन चेंबर जो फर्नेस रहता है वो कहाँ पे रहता है अपना, बॉयलर शेल के अंदर में ही रहता है। इसलिए फायर ट्यूब बॉयलर का जो स्पेस लगता है उसमें ज़्यादा लगता है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर को जो स्पेस लगता है वो क्या रखता है, कम लगता है। क्लियर है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के हिसाब से फायर ट्यूब बॉयलर डिफिकल्ट है और वाटर ट्यूब बॉयलर सिंपल है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर में आपको फर्नेस भी फिट करना है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर में फर्नेस जो रहता है वो अपना कहाँ रहता है, बॉयलर शेल के बाहर रहता है। ट्रांसपोर्टेशन, फायर ट्यूब बॉयलर को ट्रांसपोर्ट करना डिफिकल्ट है, वाटर ट्यूब बॉयलर को ट्रांसपोर्ट करना सिंपल है। शेल डायमीटर फायर ट्यूब बॉयलर का ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसके अंदर में आपको फर्नेस फिट करना है, वाटर ट्यूब बॉयलर का शेल डायमीटर कम रहेगा। चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन इज बर्स्टिंग इज दोनों सेम है, ये लेस रहेगा फायर ट्यूब बॉयलर क्योंकि इसका प्रेशर कम है, वाटर ट्यूब बॉयलर के बर्स्टिंग के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा है। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, फायर ट्यूब बॉयलर में कोई वाटर का ट्रीटमेंट नहीं होना क्योंकि फायर ट्यूब्स के अंदर से क्या हो रहा है, गैसेस फ्लो हो रही है, वाटर सराउंडिंग में, तो वो कुछ चोकिंग नहीं करेगा। पर वाटर ट्यूब बॉयलर में नेसेसरी है वाटर को ट्रीटमेंट करना क्योंकि ट्यूब के अंदर से अपना क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या होगा, वो वाटर अगर खराब है तो वो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देगा, और ट्यूब्स को ब्लॉक कर देगा तो अपना स्टीम प्रोड्यूस नहीं होगी। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में ट्रीटमेंट ऑफ वाटर नेसेसरी है, जबकि फायर ट्यूब बॉयलर में ट्रीटमेंट ऑफ वाटर नेसेसरी नहीं है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरियस पार्ट डू नॉट
पार्ट्स नॉट सो इजीली एक्सेसिबल फॉर क्लीनिंग एंड रिपेयर एंड इंस्पेक्शन। जो फायर ट्यूब बॉयलर के जो दूसरे पार्ट्स है, जितने भी पार्ट्स उसमें लगे हुए रहते हैं, वो इजीली अपन एक्सेसिबल नहीं है, उसको क्लीन नहीं कर सकते। इसमें अपन वाटर ट्यूब बॉयलर में कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल, ये बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड लेस स्किल एंड इफिशिएंट एंड इकोनॉमिक वर्किंग। इसमें लेस स्किल रखती है ये वाले बॉयलर को अपने को ऑपरेट करने के लिए, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल लेबर लगता है। तो ये था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब बॉयलर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। क्लियर है? तो आज के वीडियो में अपन ने क्या पढ़े वो एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज के वीडियो में अपन ने डिफाइन बॉयलर क्या होता है वो चीज़ पढ़े। उसके बाद में क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर, कौन से टाइप के बॉयलर होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन देखे। और लास्टली अपन ने कंपेरिजन देखे वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब के बीच में। ये आज के वीडियो में अपन ने पढ़े हैं। तो इसके बाद में आज के वीडियो से रिलेटेड कौन से पीओ मैप हुए आज के वीडियो में। जो अपना सबसे पहला पीओ मैप हुआ है वो PO1, देन PO4, PO6 और PO7। ये आज के वीडियो में अपने पीओ मैप हुए हैं। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चन है जो MSBT में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्टीम जनरेटर और बॉयलर। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है स्टीम जनरेटर क्या होता है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, या फिर कभी कभार आपको पॉइंट दिए रहेंगे उसके हिसाब से क्लासीफाई करना पड़ेगा। कंटेंट इन ट्यूब मतलब वाटर ट्यूब के अंदर से वाटर फ्लो हो रहा है कि फायर फ्लू गैसेस फ्लो हो रही है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू वाटर सर्कुलेशन एंड स्टीम मेथड सर्कुलेशन, नेचुरल है कि फूड है, नंबर ऑफ ट्यूब कितने हैं वो बॉयलर में, और एक्सिस ऑफ सेल कैसा है। उसके बाद में डिफ्रेंशिएट करना है डिफरेंस बिटवीन फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। तो ये जो बॉयलर है वो आपको डिफ्रेंशिएट करना है कौन से टाइप का बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर है कि वाटर ट्यूब बॉयलर है, ये आपको डिफ्रेंशिएट करना है और वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। क्लियर है? और उसको और एक तरीके से पूछा जाता है कंपेयर फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। आपको कंपैरिजन करना है कि फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर को कंपेयर करना है। समझ में आया? थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी को भी कुछ भी डाउट है आज के टॉपिक से रिलेटेड, यहाँ पे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, आप कभी भी मुझे इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।